दुनिया की सबसे अहम आबी गुजरगाहों में से एक स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज पर बढ़ती हुई टेंशन्स और मुमकिना ब्लॉकेज के खदशात के दरमियान अब एक और निहायत अहम सी रूट आलमी तवज्जो का मरकज बनता जा रहा है, और वो है जनूब मशरकी एशिया में वाक़े स्ट्रेट ऑफ मलाक्का। हालिया डेवलपमेंट्स के मुताबिक इंडोनेशिया के हुकाम ने तस्दीक की है कि अमेरिका ने एक डिफेंस कॉर्पोरेशन के बाद इंडोनेशिया की एयर स्पेस में मिलिट्री फ्लाइट्स के लिए पेशगी इजाज़त की तजवीज़ दी है। इस हवाले से अभी कोई फाइनल डिसीजन तो नहीं हुआ है, लेकिन एक्सपर्ट का कहना है कि ये सिर्फ एक सिक्योरिटी मामला नहीं बल्कि एक बड़ा जियोपॉलिटिकल सिग्नल भी हो सकता है, खास तौर पर ऐसे वक्त में जब ग्लोबल ट्रेड के बड़े रास्ते पहले ही दबाव का शिकार हैं। अब सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर आबनाए मलाक्का यानी कि स्ट्रेट ऑफ मलाक्का इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है और ये क्या है। तो आसान अल्फाज में ये एक ग्लोबल ट्रेड रूट है जो इंडियन ओशन को पैसिफिक ओशन से कनेक्ट करता है। यही वजह है कि मशरिक़ वुस्ता, यूरोप और मशरकी एशिया के दरमियान होने वाली तिजारत के लिए सबसे शॉर्ट और कॉस्ट इफेक्टिव रास्ता समझा जाता है। अंदाजों के मुताबिक दुनिया की तकरीबन 1/3 यानी कि तकरीबन 30% ग्लोबल ट्रेड इसी रास्ते से गुजरती है, जो उसे आलमी मईशत की एक मरकजी शेयरक बनाती है। अगर नंबर्स की बात की जाए तो अमरीकी इदारे EIA के मुताबिक 2025 की पहली छमाही यानी कि जनवरी से जून तक में रोजाना तकरीबन 23.2 मिलियन बैरल ऑयल आबनाए मलाक्का से गुजरा, जो कि ग्लोबल सी बॉन्ड ऑयल ट्रेड का तकरीबन 29% बनता है। इसी तरह रोजाना तकरीबन 260 मिलियन क्यूबिक मीटर्स LNG भी इसी रूट से ट्रांसपोर्ट हुई है, जो इस रास्ते की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को मजीद वाज़े करता है। लेकिन ये रास्ता सिर्फ ऑयल और गैस तक महदूद नहीं है, बल्कि ये ग्लोबल सप्लाई चेन का एक अहम हिस्सा भी है। इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, कार्स और दीगर इंडस्ट्रियल गुड्स भी बड़ी मिकदार में इसी रास्ते से मूव होती हैं। अंदाजे के मुताबिक दुनिया की गाड़ियों की तकरीबन 25% ट्रेड भी इसी रूट के जरिए होती है, जबकि अनाज, कोल, सोयाबीन जैसे बल्क कार्गोज भी इसी रास्ते से गुजरते हैं। इसका मतलब यह है कि यह सिर्फ एनर्जी कॉरिडोर नहीं बल्कि एक मुकम्मल मल्टीपर्पस ट्रेड आर्टरी है। अगर हम इसके जोग्राफिया को अल्फाज में समझें तो ये तकरीबन 800 किलोमीटर तवील समंदरी रास्ता है, जो शुमाल मगरिब में एंडमान सी से शुरू होकर जनूब मशरिक में सिंगापुर स्ट्रेट के जरिए साउथ चाइना सी में दाखिल होता है। इसके एक तरफ इंडोनेशिया का जजीरा सुमात्रा है और दूसरी तरफ मलेशिया का पेनिनसुला, जबकि उसका इख्तितामी हिस्सा सिंगापुर के करीब आता है, जो उसे दुनिया के बिजिएस्ट मैरीटाइम हब्स में शामिल करता है। इसका सबसे तंग हिस्सा फिलिप्स चैनल सिर्फ तकरीबन 2.8 किलोमीटर चौड़ा है। यही वो जगह है जहां दुनिया की एक बड़ी परसेंटेज स्ट्रेट लिटरली एक नैरो लेन से गुजरती है, जिसकी वजह से उसे एक क्रिटिकल चोक पॉइंट कहा जाता है। अगर यहां कोई कंजक्शन, एक्सीडेंट या ब्लॉकेज हो जाए तो ग्लोबल शिपिंग फौरी मुतासिर हो सकती है और इसके असरात पूरी दुनिया की सप्लाई चेन तक भी पहुंच सकते हैं। अब अगर जियोपॉलिटिकल बात करें तो चीनी साबिक सदर हू जिनताओ इसे मलाक्का डायलेमा करार देता था। वो कहते थे कि चीन की तकरीबन 75% ऑयल इंपोर्ट और तकरीबन 60% मैरीटाइम ट्रेड इसी रूट पर डिपेंड करती है। यही वजह है कि चीन ऑल्टरनेटिव रूट्स जैसे सी पैक हो गया, पाइपलाइंस और साउथ चाइना सी में अपनी प्रेजेंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ताहम एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये मुतबादल मुकम्मल तौर पर इस रास्ते का सब्स्टिट्यूट नहीं बन सकते। सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि जापान और जनूबी कोरिया भी अपनी एनर्जी इंपोर्ट के लिए तकरीबन 90% तक इसी रूट पर रिलाय करते हैं, जबकि सिंगापुर अपनी गुजरगाह की बदौलत दुनिया का एक बड़ा शिपिंग और बंकरिंग हब बन चुका है। सिक्योरिटी के हवाले से भी ये रास्ता चैलेंजेस का शिकार है।
2025 में इस खत्ते में पायरेसी के 108 इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए हैं, जो 2007 के बाद सबसे ज्यादा है। इसके अलावा ये इलाका नेचुरल रिस्क जैसे कि सुनामीज और वोल्केनिक एक्टिविटीज से भी मुतासर होता रहा है, जैसा कि 2004 के सुनामी में इसके जनूबी हिस्से को शदीद नुकसान पहुंचा था। अब मौजूदा सूरत हाल में अमेरिका की जानिब से इंडोनेशिया की एयर स्पेस में मिलिट्री एक्सेस की तजवीज़ एक नई स्ट्रेटेजिक लेयर ऐड करती है। माहिरीन के मुताबिक शॉर्ट टर्म में शायद ग्लोबल ट्रेड मुतासिर ना हो क्योंकि इकोनॉमिक इंसेंटिव्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में इससे रीजनल टेंशंस बढ़ सकती हैं। खास तौर पर अगर चीन इसे अपनी इकोनॉमिक लाइफलाइन के करीब अमेरिकी स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस के तौर पर देखता है, तो वो भी अपनी नेवल प्रेजेंस बढ़ा सकता है, जिससे खित्ते में कंपटीशन मजीद तेज हो सकता है। यही वो मकाम है जहां कॉपरेशन आहिस्ता आहिस्ता कंपटीशन और फिर मिलिटराइजेशन में बदल सकती है, और ये तब्दीली बगैर किसी डायरेक्ट जंग के भी हो सकती है। मसला ये है कि इस खित्ते का मौजूदा सिक्योरिटी फ्रेमवर्क ज्यादातर नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स जैसे पायरेसी और स्मगलिंग से निपटने के लिए बनाया गया था, ना कि बड़ी ताकतों के दरमियान राइवलरी के लिए। इसलिए अगर अस्करी नौयत की सरगर्मियां बढ़ती हैं तो ये निज़ाम दबाव का शिकार हो सकता है। कलील मुद्दत में शायद कोई बड़ा डिस्ट्रप्शन ना आए, लेकिन तवील मुद्दत में इसके असरात वाज़े हो सकते हैं, जैसे इंश्योरेंस कॉस्ट में इजाफा, शिपिंग डिलेज और ग्लोबल सप्लाई चेन में रुकावटें। इन तमाम अवामिल का असर आलमी महंगाई और मईशत पर भी पड़ सकता है। जहां तक ऑल्टरनेटिव्स की बात है तो सुनाडा स्ट्रेट और लोम्बोक स्ट्रेट जैसे रूट्स मौजूद हैं, लेकिन वो या तो ज़्यादा तवील हैं या बड़े जहाज़ों के लिए मुकम्मल तौर पर मौजू नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के गिर्द सफ़र करना भी कॉस्ट और टाइम दोनों के लिहाज से महंगा पड़ता है। इसीलिए फ़िलहाल अबनाए मलाका का कोई आलमी सब्स्टिट्यूट मौजूद नहीं है। सो इन शॉर्ट, अबनाए मलाका सिर्फ एक सी रूट नहीं है, बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी की एक अहम लाइफलाइन भी है, एक ऐसा चोक पॉइंट जहां से दुनिया की तकरीबन 1/3 तिजारत गुजरती है। यहाँ होने वाले किसी भी तब्दीली के असरात सिर्फ एक खित्ते तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि पूरी दुनिया की ट्रेड, एनर्जी, सिक्योरिटी और जियोपॉलिटिकल बैलेंस को मुतासर कर सकती है।